केपी का हमने दशा विचार में डीबीए का व्यवहार देखा है। लेकिन सिर्फ एक दृष्टि से देखने से दशा विचार मेरे हिसाब से तो असंपूर्ण होता है। तो इसलिए आज वैदिक के हिसाब से भी हम दशा विचार को देखेंगे, क्योंकि कभी कभी होता क्या ना, हमें कंफ्यूजन होता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। लेकिन अगर हर चीज आपके दिमाग में रहता है तो फिर ये आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा कि दशा विचार में क्या रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, आप अपने क्लाइंट को पूर्ण तरीके से दे सकते हैं। इसलिए आज दशा विचार अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी वो भी आज समझाने वाले हैं। इसमें ज्यादा नहीं, मैं कुछ सूत्रों को वर्णन करूंगा और फिर उसके बाद इन डिटेल्स इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है। एक तो पहला जो है सिर्फ एक दशा विचार का जो पांच सूत्र आता है वो पांच सूत्र बता दूंगा। और पांच सूत्र के बाद जो है दशा विचार में अंतर्दशा दशापति दशापति अंतर्दशापति इत्यादि का जो रिलेशंस होगा वो इन डिटेल्स बताऊंगा। उसमें आप देखिएगा केपी एस्ट्रोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के दशा अंतर्दशा पति का जो मैंने जैसे केपी में भी बताया था, इसके साथ इसका रिलेशन है या नहीं, को रूलिंग में है या नहीं, शुभ धर्मी है या नहीं, वो सब देख लीजिएगा। तो वैदिक में भी सेम चीजें आती है, लेकिन इसका जो बेसिक डिफरेंसेस है वो मैं बता दे रहा हूं सबसे पहले। एक, पहला सूत्र नंबर वन, इसमें सूत्र नंबर वन ये होता है जो सुश्लोको शतकम नामक एक ग्रंथ है, एक किताब है, जिसमें ये बोला हुआ है कि नेचुरल जो बेनिफिक, मतलब जैसे शुक्र चंद्र इत्यादि, इस तरह का जो नैसर्गिक शुभ फलदाता बृहस्पति, ठीक है, और नैसर्गिक पाप ग्रह जैसे मंगल, शनि, राहु केतु, ये सिर्फ और सिर्फ शुभ या अशुभ फल नहीं देता है। कैसे देता है? वही केपी का ही देखिए। मैं इसलिए वैदिक को बता रहा हूँ क्योंकि केपी के फार्मूला और वैदिक के फार्मूला में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं मिलेगा यहाँ पे। अगर ग्रह शुभ या शुभ और अशुभ भाव का अधिपति, मतलब चल लो यूं समझ लो, सीधा लैंग्वेज में अगर बोल दो, ऐसे अधिपति मतलब होता है स्वामी। शुभ और अशुभ भावस्थ, मतलब अशुभ या अशुभ भाव में, भाव मतलब वही तनु भाव, धन भाव, ये जितने भाव हैं अप टू मोक्ष भाव तक, है ना, माने तनु, धन, सहज, ये भावों का मोक्ष भाव मतलब एक से लेकर 12 भाव में वो कहाँ पे अवस्थान कर रहा है, किस भाव में बैठा है, यानी ऑक्युपाइड इन हुई हाउस, वो डिपेंड करता है। अगर शुभ के साथ शुभ का सम्मेशन हो, सान्निध्य हो, माने सान्निध्य मतलब युति वगैरह, नजदीकता, जो केपी में हम लोग कंजंक्शन बोलते हैं, है ना, युति, तो अच्छा होगा। शुभ के साथ अशुभ
मतलब मेलिफिक एंड बेनिफिक। उस समय याद रखना मेलिफिक ज्यादा पावरफुल हो जाता है, मेलिफिक पहले फल देता है। सूत्र नंबर 2, जो नैसर्गिक अशुभ फल देने वाला, कौन कौन सा? शनि, मंगल, अगर शुभ स्थान में हो, मतलब 1 2 3, जो इम्प्रूविंग हाउसेस हैं। मैं दोनों चीजों को बता रहा हूँ, वैदिक के बारे में बता रहा हूँ एंड केपी के बारे में। यहाँ पे एक लैंग्वेज में लिख दे रहा हूँ, एंड केपी। एंड कहाँ है? एंड, हाँ, एंड केपी एस्ट्रोलॉजी, एंड केपी। क्योंकि ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड हैं। एस्ट्रोलॉजी, थोड़ा सा इसको छोटा कर दूं तो सुविधा होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा और छोटा करते हैं। एंड केपी एस्ट्रोलॉजी, दशा विचार अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड केपी एस्ट्रोलॉजी, ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। क्योंकि केपी में भी हम लोग यही सेम फार्मूला यूज करते हैं, इसलिए दोनों के हिसाब से मैं ये चीजों को एडजस्ट करके ये बता रहा हूँ। दूसरा नंबर फार्मूला क्या है? जो नेचुरल बेनिफिक, माने नेचुरल मेलिफिक जो ग्रह है, नैसर्गिक पाप फलदाता, जितने भी ग्रह हैं, वो कौन कौन है? जैसे नैसर्गिक पाप फल देने वाला राकेश है, राहु केतु शनि और मंगल। अगर ये शुभ स्थान के अधिपति होता है, शुभ स्थान मतलब इंप्रूविंग हाउस, या शुभ स्थान के ग्रहों की स्टारलॉर्ड बन जाए, या शुभ स्थानस्थ होकर शुभ ग्रही से संबंधित हो जाए, तो ये अच्छे फल देने वाला। अच्छे फल मतलब धन संपदा बहुत ज्यादा देगा, अर्थ मान मर्यादा संभ्रम बहुत ज्यादा देगा। लेकिन वही अगर बार बार वही नैसर्गिक जो शुभ फल देने वाला बृहस्पति 6 8 12 से कनेक्टेड हो जाए, मतलब अशुभ भाव से कनेक्टेड हो जाए, तो नैसर्गिक शुभ फलदाता बृहस्पति है, शुक्र है, चंद्रमा है। ये अगर अशुभ भाव के अधिपति बन जाए, मतलब साइन लॉर्ड, या अशुभ स्थान में बैठ जाए ऑक्युपाइड बाय द प्लैनेट, या अशुभ ग्रह से एक्सपेक्टेड हो जाए, या अशुभ ग्रह से एक्सपेक्टेड हो जाए, तो चीजें बिगड़ जाती हैं, रिजल्ट उल्टा आता है। वो शुभ फल वहां पे फिर नैसर्गिक प्लेनेट की शुभ फल नहीं मिलेगा। नैसर्गिक वो शुभ फल देने वाला ग्रहों का दशा, अंतरदशा या दशा भुक्ति अंतरा में अशुभ फल ही मिलेगा।
सूत्र नंबर 3। अगर मारक ग्रह, मारक मतलब दो साथ, मारक का मतलब होता है दो और सात का जो लॉर्ड है वो, या दो साथ में बैठने वाले, दो साथ भाव में रहने वाले, अवस्थित होने वाले जो ग्रह हैं वो, अगर ये कहीं ना कहीं, ये किसी ना किसी तरीके से, बार बार बोल रहा हूं, 4, 10, 7 से कनेक्टेड हो जाए तो ये प्रबल मारक होते हैं। याद रखना, मारक ग्रह अपने डीबीए के दौरान मारते नहीं है, वो मृत्यु तुल्य कष्ट देते हैं। इंसान को मारता है गोचर और बाधक। बाधक जैसे चर राशि के लिए एकादश, माने 11th हाउस, इत्यादि इत्यादि, ऑलरेडी आप लोग जानते हो। चौथा सूत्र। 4, 7, 10 में रहने वाले ग्रह है तो ये केंद्रस्थ ग्रह ना, 4, 7, 10 भाव में या तनु भाव में, 1, 4, 7, 10 है तो केंद्र स्थान अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी। लेकिन ये केंद्र स्थान में बैठने वाले ग्रह अगर सिग्निफिकेटर्स बने इंप्रूविंग हाउस का, फिर वो कितने भी खराब अशुभ फलदाता क्यों ना हो, वो शुभ फल देगा। वही शुभ फलदाता ग्रह अगर इसके केंद्रस्थ होकर अशुभ माने नॉन इम्प्रूविंग हाउस को, नॉन इम्प्रूविंग हाउस को सिग्निफाई कर दे, तो उसके दशाभुक्त अंतरा में इंसान का हालत खराब हो जाता है। 5 नंबर राहु केतु, सूत्र नंबर 5। राहु केतु है तो नैसर्गिक अशुभ फलदाता, लेकिन ये जिस, ये नेचुरली मतलब जिस भाव में रहता है, जिस राशि में रहता है, उस राशि के एजेंट बनता है। और उस राशिस्थ जो ग्रह है, मान लो, अ, उदाहरण के तौर पे बताता हूं, राहु मान लो बैठा है मेष में, और उसके डायरेक्ट सप्तम में बैठेगा केतु, शुक्र के घर में, सप्तम राशि मतलब तुला राशि। एक तो दोनों ही हो गया एक दूसरे के केंद्र में।
लेकिन मान लो अगर शुक्र इंप्रूविंग हाउस लेके चल रहा है, तो केतु अपनी दशा अंतर दशा में अच्छा फल देगा। वही मान लो जो मेष का राहु है, उसका जो अधिपति है, स्वामी ग्रह मतलब उस राशि का मंगल, वो नॉन इम्प्रूविंग हाउस लेके चलता है, तो फिर वो अपने दशा अंतर दशा में अच्छा रिजल्ट कभी नहीं देगा। ये 5 मुख्य सूत्र है। फिर मैंने बोला था कनेक्शन, ये वैदिक में भी आता है, केपी में भी आता है। क्या? समधर्मी ग्रह। अब ये समधर्मी ग्रह है क्या? दशापति या भुक्तिपति, माने अंतर दशापति, दोनों ही नैसर्गिक शुभ ग्रह है। अथवा ये शुभ भाव में बैठे हुए हैं, तो इसको बोलते हैं ना समधर्म। वही दशापति अंतर दशापति दोनों ही नैसर्गिक पाप फल देने वाले हैं, और पाप स्थान में बैठे हैं वो भी समधर्मी है। यानी सिर्फ शुभ ग्रह, नेचुरल जो बेनिफिक ग्रह हैं वही शुभ धर्मी नहीं है। नेचुरल मेलिफिक भी अगर उच्च स्थान में हो या नॉन इम्प्रूविंग हाउस में हो, तो हम उसको भी समधर्मी मानेंगे। इनके माने अशुभ ग्रह या शुभ ग्रह का जो भी हो, इनके जिनके संबंध समधर्मी होगा, वो अपने दशा भुक्ति अंतरा में एक दूसरे को मदद करने वाला है। यानी यहाँ पे गलत माने पाप फल नहीं मिलता, जो भी फल मिलेगा वो अच्छा ही फल मिलेगा। माने यूं समझ लो, महाराजा कतुवाल और आपके गांव का मॉडल जो प्रधान, तीनों ही आपस में बहुत अच्छे रिलेशन रखते हैं। महाराजा देश का डेवलप करना चाहते हैं, तो मॉडल भी प्रधान, आपका जो ग्राम प्रधान है, वो भी देश को बेटर करने की कोशिश करेगा। ये तीनों का चरित्र खराब है, मतलब नैसर्गिक अशुभ फल देने वाले, लेकिन फिर भी देश के लिए ये लोग अच्छे हैं। लेकिन वही अगर मान लो ये समधर्मी ना हो, तो फल बिल्कुल उल्टा होगा। मैंने कल या परसों में एक अ, मान लो दशापति शुभ ग्रह है, इंप्रूविंग हाउस लेके चलता है। भुक्तिनाथ या अंतरदशापति वो अशुभ है। बट दशापति और अंतरदशापति समधर्मी नहीं है। इस समय में जो भुक्तिपति का रिजल्ट है, मतलब खराब अशुभ रिजल्ट, वो सबसे ज्यादा आएगा। सबसे ज्यादा रिजल्ट उसी में आएगा।
नेक्स्ट पॉइंट। अगर जितने भी प्लैनेट है, क्योंकि दशा भुक्ति अंतरा, उसके बाद सूक्ष्म प्राण, ये बहुत सारे ग्रह इकट्ठे होते हैं, तभी जाके इवेंट कंप्लीट होता है। और इन इवेंट को होने के लिए कम से कम इतने ग्रह तो आवश्यकता होता ही होता। और साथ में गोचर का ग्रह जो है वो भी देखना पड़ता है। लेकिन सिर्फ दशाभुक्ति अंतरा या सूक्ष्म प्राण में अगर हम लोग देखें कि ग्रह जो है समधर्मी नहीं है, या समधर्मी है फिर भी चलेगा। अंतर्दशा यानी जो भुक्तिपति है वो ग्रह समधर्मी हो या असमधर्मी हो, मैटर कुछ नहीं है। इससे पहले भी जैसे मैंने बोला था कि मतलब एक ग्रह अगर बाकी ग्रह समधर्मी है, सिर्फ भुक्तिनाथ अ, मतलब अशुभ फल देता है, तो भी अशुभ फल मिलता है। इसमें भी सेम लैंग्वेज आएगा, सेम चीज आएगा। समधर्मी होने के बावजूद भी अंतर्दशा अपना रिजल्ट दे के चला जाए। यूं समझ लो, अगर ये ग्रह शत्रु मित्र है, ये ग्रह दशा अंतर्दशा के जो नाथ है, पति हैं, वो एक दूसरे की विपरीत माने धर्मी है। और नैसर्गिक तौर पे ये एक दूसरे की शत्रु है। उसमें ना, अगर नैसर्गिक एक दूसरे की अगर शत्रु हैं, तो अंतर्दशापति अपना शत्रुफल का रिजल्ट देके जाएगा। लेकिन अगर एक दूसरे मतलब वही केपी वाला जो उस दिन बताया था कि कोरलिंग है, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, सहज भाव माने एक समधर्मी, समधर्मी नहीं, मित्रवत भाव में है, एक दूसरे के, एक ग्रह दूसरे ग्रह के मित्र है, फिर वो मित्र फल को ज्यादा देंगे। यानी उस पीरियड, उस डीबीए में इंसान की तरक्की, प्रोग्रेस हद से ज्यादा होगा, हद से ज्यादा होगा। वही अगर उलट जाए तो वो लाख प्रयास करे, उसके ग्रोथ, उसके तरक्की रुक जाएगी, रुक सी जाएगी। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको दशा विचार के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तभी मैं बताऊंगा वो तुंग स्थान वगैरह, मूल त्रिकोण ग्रह, जो ग्रह हैं उसके क्या रिजल्ट होगा वो जब वैदिक पढ़ेंगे। ये जस्ट केपी और वैदिक की जो रिलेटेड चीजें हैं, सिर्फ उतना ही बता रहा हूँ आपको। क्योंकि हमारे जो दशा विचार का जो लेक्चर है उसमें हमने दोनों चीज लिया हुआ है, एक अकॉर्डिंग टू वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजी। अगर एक और सूत्र बताता हूँ, बाकी बहुत सारा सूत्र है, वो कभी बताऊंगा। अगर कोई भी उच्चस्थ ग्रह हो, दशापति उच्चस्थ है, या आपको मैंने जैसे बोला था कि मतलब हमारे गुरु जी कृष्णमूर्ति जी
नवांश कुंडली को भी महत्व देते हैं। तो मान लीजिए कोई दशापति उच्चस्थ है और उच्च नवांशगत है, उच्च नवांश में स्थित है, और उस समय भुक्तिपति उनकी समधर्मी नहीं है, लेकिन फिर भी भुक्तिपति को वो अपने दशा में जो वो सर्टेन पीरियड के लिए जो भुक्तिनाथ आएगा उसको वो कंट्रोल करके अपने भुक्ति अगर अशुभ फल देने वाला होगा तो उसको कंट्रोल कर लेगा। वो अशुभ फल नहीं दे सकता है, या अशुभ फल की मात्रा जो है ना वो घट जाए, उसकी जो स्केलिंग होगा वो कम होगा। मान लीजिए, उदाहरण देते हैं, एक उदाहरण। उदाहरण मतलब आप अपने घर की बात ले लो। आप दशापति हो। आप आप आपने किसी व्यक्ति को अपनी नौकरी पे रखा है, वो हो गया भुक्तिपति, और वो मैनेजर हो गया आपका। और उसके बाद आपके नीचे में नौकर बहुत सारे हैं। एक मैनेजर आपने रखा हुआ, आपका पावर बहुत ज्यादा है और आप बहुत ज्यादा ह्यूमैनिटी रखते हो दूसरे के लिए, और आपका जो मैनेजर है वो बहुत फालतू आदमी है। उस हिस्से में क्या होगा? और आपने जो आपके घर के नौकर है, जो 10 12 15 नौकर है, उन्होंने आपसे दरबार किया कि हमें इस तरह का प्रॉब्लम है। और भुक्तिनाथ जो आपका समधर्मी नहीं है, लेकिन आप उच्चस्थ हो, उच्च नवांशगत हो, आप उसको ऐसा बोलोगे कि तुम ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करो, ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करो, और प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के बाद जितने भी माने क्या बोलते हैं वो, जो जो मेटेरियल्स आपके सामने में आता है या नहीं आता है, कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आप इन इनका जो डिमांड है उसको पूरा करें। उस समय आपका मैनेजर मजबूर हो जाएगा कि आप उनको, माने आपके जो नौकर हैं, उन नौकरों की वो मतलब उसका डिमांड वो मानने के लिए मजबूर हो जाएगा, क्योंकि आपने डायरेक्टली बोल दिया। ये है तुंग, माने आपका उच्च जो ग्रह है या उच्च नवांश दशापति अगर अच्छा हो, और भुक्तिनाथ अगर समधर्मी ना भी हो, तो भी आपका काम रुकेगा नहीं। यानी आपका जो इवेंट है वो बहुत सकुशल, बहुत अच्छा से उतर जाएगा। वही अगर आपका दशानाथ नीचस्थ हो जाए, या अ, नवांश में अगर वो नीचस्थ हो, नवांश कुंडली में अगर वो नीचस्थ हो और भुक्तिपति प्रबल हो जाए, तो रिजल्ट ना 360 डिग्री उल्टा हो जाएगा। मतलब आप कुछ भी बोलोगे, आपका भुक्तिपति आपका वो इवेंट होने नहीं देगा। आप कोई भी लैंग्वेज बोलोगे, भुक्तिनाथ उसको सुनेगा, दिमाग में रखेगा नहीं, और नीचे जाएगा। वो पुराना जमींदार लोगों का जो क्या बोलते हैं, हम्म, अरे जो गुमस्ता नायब वगैरह होता था वैसा, उस तरह का मैनेजर जो होता था, वैसा ही वो जाके नीचे में अत्याचार करना स्टार्ट करेगा। यानी इवेंट नहीं